राजस्थान के जलजलाती धूप और रेतीली जमीन के बीच भानगढ़ फोर्ट एक खामोश गवाह है कई सदियों पुरानी कहानियों और श्रापों का। कहा जाता है कि रात के बाद जो भी इस महल में रुकता है वह कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन रिया, एक आर्कियोलॉजिस्ट, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करती थी। उसका मानना था कि हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है, और शायद इसी सच को ढूंढते ढूंढते उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। एक दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिया और उसकी टीम भानगढ़ फोर्ट के एक झरने के पास पहुंची, जहां पर एक पुरानी संदूक ढूंढ निकालते हैं। वह संदूक पर खून से एक शब्द लिखा था, मत खोलना। लेकिन जो शब्द रिया के दिल में एक्साइटमेंट भर रहा था, क्या वह उसकी बर्बादी का संकेत था? जैसे ही रिया ने संदूक का ताला तोड़ा, अंदर से एक बहुत पुरानी लेकिन सुरक्षित डायरी मिली। अंतिम रानी रत्नावती की डायरी। वो डायरी जो शायद उसकी मौत के पहले लिखी गई थी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, एक तेज ठंडी हवा चलने लगी। मिट्टी की महक अचानक एक अजीब सी गंध में बदल गई, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। और फिर डायरी के पहले शब्द सामने आए। अगर ये शब्द कोई पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा श्राप अभी भी जिंदा है। रिया रात भर डायरी पढ़ने लगी। उसमें लिखी थी एक करुण कहानी, रानी रत्नावती की कहानी। रत्नावती एक सुंदर और समझदार रानी थी, जिसे एक आम आदमी वीरेंद्र से प्यार हो गया था। लेकिन उस वक्त का एक तांत्रिक सिंधुराज उसे खुद पाने की इच्छा रखता था। जब रानी ने उसे ठुकराया तो तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दे दिया। अगर रानी ने किसी से प्रेम किया तो पूरा महल तबाह हो जाएगा, और जो भी उस राज को खोलने की कोशिश करेगा वह भी मौत की साए में चला जाएगा। जैसे जैसे रिया डायरी पढ़ रही थी, उसके साथ अजीब हादसे होने लगे। पहली रात उसने महसूस किया कि कोई उसके रूम में छुपकर देख रहा है। दूसरी रात जब उसने डायरी पढ़ना शुरू किया तो दिए की लो अचानक बुझ गई और एक महिला की सिसकियां सुनाई देने लगी। तीसरी रात उसने देखा कि डायरी का एक नया पन्ना खुद लिखा गया था, मुझे छुड़वा दो, मैं अभी भी यहाँ हूँ। रिया का दिमाग हिल गया था। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या सचमुच किसी की आत्मा उसे बुला रही थी? उसे जवाब चाहिए था, और जब जवाब चाहिए हो तो इंसान कई बार वही गलती करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। डायरी के अंतिम पन्ने पर एक राज लिखा था। भानगढ़ के महल में एक छुपा हुआ बेसमेंट था, जिसमें रत्नावती और वीरेंद्र का असली सच दफन था। रिया बिना किसी को बताए एक रात अकेले उस बेसमेंट की तलाश में निकली। उसने महल के एक टूटे हुए दीवार के पीछे एक सुरंग ढूंढ निकाली। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा एकदम ठंडी हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी दब रही थी, और तभी उसने देखा कि एक हड्डी का ढेर, बस खून से एक शब्द लिखा था, भाग। लेकिन सबसे डरावना था एक अंगूठी जो अब भी एक हड्डी की उंगली में थी। वो रानी रत्नावती की थी। अचानक एक तेज चीख बेसमेंट में गूंज उठी। रिया की टॉर्च बंद हो गई। उसके आसपास अंधेरा ही अंधेरा था, और फिर एक हल्के कपड़े पहने रानी की आत्मा सामने आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। और फिर उसने कहा, मुझे यहाँ से छुड़वा दो, नहीं तो तुम भी यहीं हो जाओगे। रिया ने बिना सोचे वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। दीवारें कांप रही थी, जैसे कि पूरा महल दोबारा गिरने वाला हो। उसने जोर से आंखें बंद की, और जब खुली तो वो वापस महल के बाहर थी, लेकिन उसके हाथ में वो अंगूठी अब भी थी। रिया समझ चुकी थी कि रानी की आत्मा तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक वह अंगूठी वापस बेसमेंट में नहीं रखी जाती। अगली रात उसने हिम्मत जुटाई और अंगूठी को वापस रखने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी हड्डियों के ढेर पर रखी, एक तेज हवा का झोंका आया, और एक भयानक चीख के साथ वह जगह हमेशा के लिए बंद हो गई। रिया वापस तो आ गई थी, लेकिन आज भी जब रात को वो अकेले होते तो उसे एक औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। एक ऐसी सिसकियां जो उसके कान में सिर्फ एक शब्द बोलती हैं, धन्यवाद। भानगढ़ फोर्ट आज भी वैसा ही है, एक सदियों पुराना महल, एक भयानक श्राप और एक कहानी जो अब तक किसी को नहीं पता। अगर कभी आप भानगढ़ जाएं तो किसी भी पुरानी चीज को हाथ लगाने से पहले सोच लेना, शायद कोई आत्मा किसी का इंतजार कर रही हो।